संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सभी का स्वागत है। हमारा मकसद यही है कि एड्स के बारे में जागरूकता करने, क्योंकि एक बार HIV पॉजिटिव रिएक्टिव हो जाता है पेशेंट, वो थ्रू आउट लाइफ रिएक्टिव ही रहता है। इसके लिए क्या क्या साधन है हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी में, इसमें क्या सरकार इसमें सुविधा देने जा रही है, ये जानकारी के लिए आपको बुलाया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एड्स को हम बचाव ही एक इसका उपचार है, क्योंकि इसमें 24 लाख के आसपास जो पेशेंट हैं वो संक्रमित होते रहते हैं। हरियाणा में हमारे 40,000 से ऊपर इसके पेशेंट हैं। भिवाड़ी में हमारे 2,000 से ऊपर इसके पेशेंट ART ले रहे हैं। इसकी जो दवाइयाँ हैं सारी उम्र खानी पड़ती है, एक दवाई भी मिस नहीं करनी होती है। तो इसमें जो गरीब आदमी होता है उसका काम रोज़गार छूट जाता है। तो सरकार ने ये देखा कि जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये या इससे कम है उसको पेंशन देने जा रही है। और कुछ लोगों को तो पहले भी हमने पेंशन दिलवाई थी, और ये भिवाड़ी में अब तक कम से कम 350 लोगों की जो क्राइटेरिया में आए हैं। 3 क्राइटेरिया होते हैं पेंशन लेने के लिए। एक तो हरियाणा का निवासी हो वो, एक वो डेली दवाई लेने वाला हो, तीसरी उसकी एक इनकम 1,80,000 हो। तो ऐसे का ही हमारे कल इसका बजट आ गया है। सभी की फॉर्मेलिटी पूरी करके उनको हम पेंशन देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो हर महीने नहीं तो उसको जितनी पेंडिंग है 2 महीने की या 3 महीने की, वो एकदम उसकी पेंशन चली जाएगी। एक तो ये मैसेज है कि हम जो सरकार है इसके साथ में सहयोग करके ही उसको मानसिक और दवाई के द्वारा हम उसको सपोर्ट करने का मकसद होता है। उनके PLHI के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो सरकार उसके साथ है, स्वास्थ्य विभाग उसके साथ है, और अन्य विभाग से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी पेशेंट होता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उसका मेंटल सपोर्ट करे। क्योंकि ये जो बीमारी ऐसी है इसका कोई इलाज नहीं होता। जब हम दवाई खाते हैं ART की, वो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती है, उसको बिल्कुल इरेडिकेट नहीं करती। इसकी सुविधा है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 7 ICTC सेंटर हैं। हर विलेज लेवल पर हम टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, पता लग जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इसके जो पेशेंट हैं 15 से लेकर के 45 साल के जो पेशेंटों की एज के जो पेशेंट है, जो प्रोडक्टिव लाइफ का प्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो पेशेंट आ रहे हैं। इसमें 80% जो पेशेंट हैं इस एज ग्रुप के आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनमें जानकारी आपके माध्यम के द्वारा हम उनको दें, और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी सरकार ने जारी किया गया है, जिसका नंबर है 1097। जो आदमी अपने एकांत में इसकी जानकारी लेना चाहे तो इसको कॉल करके अपनी जानकारी ले सकता है। दूसरी ये है कि इसमें जो पेशेंट की दवाइयाँ हैं, एक पेशेंट में 30 से 40,000 का खर्चा आता है, सरकार उसको भी फ्री दे रही है। हमारे पास अच्छी क्वालिटी की दवाई है, हम उसको 1-1 महीने की दवाई दे रहे हैं। 1 महीने की दवाई के बाद वो डिब्बी लेके आता है, उसको दूसरी हम दवाई दे देते हैं। CD4 काउंट की जो होती है, पहले उसमें काफ़ी पैसा लगता था, उसके भी हम सैंपल लेकर के उसमें CD4 काउंट भी यहीं पर हो जाती है। तो जितनी भी सुविधा ART सेंटर पर होती है वो हमारे FIRT सेंटर में उपलब्ध है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमने बस उनको यही है कि हमारी जो सावधानी है, जो एड्स कैसे होता है उसकी जानकारी लेते हुए उसे बचें। अगर कुछ हो भी जाता है तो अपना ये नहीं है कि जीवन अंत हो गया, उसको लड़ने के लिए हम समय पर दवाई लें और उसकी जानकारी दूसरों में बांटें, ताकि वो उसका संक्रमित हो करके अपना और परिवार को बाहर ना सोचें कि भाई हमारे अब क्या करूँगा मैं, अब तो सुसाइड की टेंडेंसी हो जाती है लोगों में। तो उनके लिए हमने काउंसलर भी रख रखा है, तो हम काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो जितनी भी सुविधा है एड्स की वो हमारे भिवाड़ी में उपलब्ध है। तो आपका सभी पुनः आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि हर एक आदमी इसके बचाव कैसे होते हैं, कि जैसे कि हम ABC पैटर्न बनाते हैं कि हमने एब्स्टिनेंस रखना चाहिए। मोस्ट कॉमन इसका काज होता है ट्रांसमिशन का, सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है। दूसरा, हम कोई संक्रमित जो ब्लड है वो बिना जांच करके HIV पॉजिटिव हो, वो प्रोडक्ट हम दूसरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से चढ़ा देते हैं, या कंटेमिनेटेड जो नीडल है वो यूज़ करते हैं, उससे हो जाता है। चौथा जो है, कोई प्रेग्नेंट वुमन है जो पॉजिटिव है और वो दवाई ना ले और बच्चे में भी
प्लेसेंटल उसका ट्रांसमिशन हो जाता है। ये 4 मेथड है, उसको चारों मेथडों को हम कैसे बचा जा सकते हैं, उसको दवाई के दो माध्यम से बचा जा सकता है और उसकी प्रोटेक्शन के द्वारा बचाया जा सकता है कि उसकी हम ये ऐसे ये जो एड्स का अगर आप मानोगे एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब ये एक एक्वायर्ड मतलब अर्जित की हुई अपनी इम्यूनिटी को अर्जित करती है। वो हमने एक ले करके कोई ये जो इनहेरेंट इम्यूनिटी को लॉस नहीं होती, लेकिन अर्जित कारण जो सेकेंडरी कारण है कि जो इसका जो वायरस है वो हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म को इनकी संख्या कम कर देता है, CD4 काउंट को, जिसकी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जो फिर अपॉर्चुनिटी जो मौका परस्त इन्फेक्शन होता है वो हमारे में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण डेथ भी हो जाती है। तो इसकी जो डेथ की जो रेट है वो हमारा मकसद है कि हम 80 to 90% इसको कम करें, ताकि वो कम जब भी हो सकता है समय पर वो दवाई ले, वो अपने आप को अकेला ना समझे, समाज उसको सपोर्ट करे और उसमें जागरूकता फैलाए कि ये बीमारी है, इसको बचाव से ही हम बच सकते हैं। अगर कोई गलती से हो भी जाता है तो स्वास्थ्य विभाग और सरकार उसके साथ में है। सभी को पता है कि हम 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं और पूरे दिसंबर के जो हमारा वो एक अभियान के तौर पर हम लोगों को जागरूक करते हैं। इसी कड़ी में जो हमारी हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी है उनके द्वारा भी हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था कि सभी डिपार्टमेंट्स को हम बुलाएं। तो आपको भी हमने आज प्रेस की हमने जो बुलाया है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को, कि हम उनको इस बारे में जागरूक कर सकें HIV की, और उनके माध्यम से हम समाज के सभी लोगों को जागरूक कर सकें HIV और एड्स के बारे में। तो अगर हम जब आंकड़ों की बात करें तो इसी अवेयरनेस और एक्टिविटी के माध्यम से ही हम लोग अभी तक जो HIV के इन्फेक्शन है उसमें 74% तक तो जनरल क्लाइंट में, 55% तक हम ANC में इसकी कमी कर पाए। तो पहले जो हमारे थे उसमें से हम 1% थे। टेपकू एक यूनिट होती थी, वो भी हमारे यहाँ से अब भिवानी से रोहतक ट्रांसफ़र कर दी गई है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी प्रेवलेंस इतनी नहीं रही है। तो इसका जो मेन उद्देश्य है प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इसका इलाज है। तो लोगों को हम जागरूक करें, खासकर जो हमारी यंग पॉपुलेशन है जो कि जिसके बारे में जो अज्ञानता के अभाव में, जानकारी के अभाव में संक्रमित हो जाती है। तो आपके माध्यम से मैं उन्हीं को बताना चाहूँगी कि वो इस बारे में जागरूक रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। इसके लिए कई बार क्या होता है कि बच्चे बात भी नहीं करते हैं, तो 1097 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर वो बात कर सकते हैं। उसमें काउंसलिंग भी की जाती है और बताया भी जाता है कि आप टेस्ट के लिए कहाँ जा सकते हैं। इसी के साथ में जैसे कि आजकल सभी लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी नाको की ऐप भी है, उस ऐप को भी डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप पे डाउनलोड करके वो HIV के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आपके माध्यम से इसके मुहिम के तौर पे जैसे हमने कोरोना को जड़ से ख़त्म किया है, इसी तरह से हमारा ये उद्देश्य है कि हम 2030 तक जो HIV एक एपिडेमिक के तौर पर है वो ख़त्म हो जाए और हम अपने देश को एपिडेमिक फ्री कर पाए। तो आप लोगों का मेरा यही अनुरोध है कि आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें।